क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. लुक एट रेहान्स बाथरूम. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी. गिवन है, तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे वो है 0,0. फिर एफ पॉइंट ये है हमारा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके लिए एक्स क्या होगा 0 और वाई कितना हो जाएगा 9, तो इसके पॉइंट्स होगा 0,9. आर पॉइंट है, आर में पहले हम एक्स देखेंगे, एक्स से कितने डिस्टेंस पे, तो दिस इज -6, और वाई से कितने डिस्टेंस पे 9, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,9. नेक्स्ट वी हैव पी पॉइंट. तो पी पॉइंट आपको पता है एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसके लिए वाई क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा हो जाएगा -6,0. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट. नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम. राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स. कह रहा है जो SHWR है ये इसका फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट हमें बताना है SHWR, इसकी शेप कौन सी बन रही है. तो देखो ये जो शेप है ये हमारी ट्रेपेजियम जैसी शेप बन रही है. क्यों बन रही है ट्रेपेजियम शेप, क्योंकि देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन का पेयर होता है और दो जो लाइंस होते हैं नॉन पैरेलल होते हैं. इसके अलावा अगर हम इसे थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी, जो हमारे पास कौन सी शेप दिखाता है, ट्रेपेजियम. कह रहा है इसके पॉइंट्स बताओ, तो SHWR. तो S के पॉइंट्स हमारे क्या हैं, S देखिए सबसे पहले x एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है -6, और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 6, तो ये हो जाएगा -6,6. H पॉइंट्स में देखिए ये x एक्सिस से कितना दूर है, दिस इज -3, और इसके y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है +6. W में देखिए x एक्सिस -2 और y एक्सिस कितनी हो जाएगी इसकी 9. Similarly for R also the coordinate is -6,9. ये हमसे फर्स्ट पार्ट में भी पूछा गया. So this is the second part. Mark off a 3 feet and 2 feet space for wash basin and 2 feet 3 feet space for the toilet. तो हमें वॉश बेसिन के लिए करते हैं. ये हमारे पास वॉश बेसिन है यहाँ पर, इसके लिए हमें 3 फीट की लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 1, ये 2 फीट हो गया, ये हमारे पास आ गया 3 फीट, और यहाँ से 2 फीट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा. तो ये इसका एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ये एक पॉइंट हो गया. टॉयलेट के लिए कितना बोला है 2 फीट, तो अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो ये हो गया 2 फीट. दे सकते हैं PQRS, और ये हो जाएगा PQRS1 दे देते हैं. फिर ये हो जाएगा ABC, और ये S तो हमारे पास है. तो इनके अगर मुझे पॉइंट्स के नेम देने होंगे तो Q का देखो x एक्सिस कितना है -3,2, R का कितना है -3,0.5, -3,0.5. इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा -6,0.5, और P का पॉइंट कितना हो जाएगा -6,2. सिमिलरली C का कितना हो जाएगा -6,3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4,3. A का अगर हम लोग लेते हैं तो A का कितना हो जाएगा, X का कितना है 4,6, और ये हमारा हो जाएगा S का -6,6. सो ये हमारे पॉइंट्स हो, ठीक है. डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग
रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस में क्या दिया हुआ है कि ये आपको रेहान का रूम दिख रहा होगा, बेडरूम। यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस रूम से वो जा रहा है डाइनिंग रूम में, ठीक है। तो हमें डाइनिंग रूम बनाने के लिए उसने कहा है कि हमें एक अदर रूम ड्रॉ करना है और उस रूम की जो लेंथ है वो 18 फीट है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो आपको 18 फीट की लेंथ मिलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ उसने हमें कितना दे रखा है, 18 फीट, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 15। तो विड्थ देखिए, अगर आप यहाँ से चेक करेंगे -1, -2, -3, -4, नीचे अगर आप जाएंगे तो 15 फीट तक आपको विड्थ दी बने। ये हमने एक रूम ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 15 फीट का हो गया। और अब देखो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाले हिस्से में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, पीछे उन्होंने डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये सब जो है हमारा, ये इस ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। अब उसने एक और रूम बनाने के लिए कहा है, तो इस रूम को हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट पी टू पॉइंट ए। पॉइंट पी से लेके, ये देखो ये पॉइंट पी है और ये ए, तो पी से लेके ए तक उन्होंने इसको एक्सटेंड करा हुआ है। दिस वन इज पॉइंट पी और ये हमारा पॉइंट ए। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है हमसे कि स्केच अ डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर के हमें पॉइंट्स को मार्क करना है। तो पी तो आपको पता ही है, इसके कोऑर्डिनेट की हो जाएगा -6, 0। ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। और यहाँ पे ये भी हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट है एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉर्नर पॉइंट। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो पहले हम एक्स के लिए देखेंगे, इट इज 12, और वाई के लिए कितना है, -15। सेम यहाँ पे भी हम ए पी, इसको नाम दे देते हैं डी। तो ई पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है -6 और वाई से जो है वो है -15। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इज डन है। नाउ नेक्स्ट दे रखा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल। हमें डाइनिंग टेबल लगाना है और उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उसका जो डायमेंशन है 5 फीट और 3 फीट होना चाहिए, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। और जो ये हमारा डाइनिंग रूम है इसके बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें किसी टेबल को बिल्कुल बीचों बीच रखने के लिए हमें पहले मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ पी और ए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ पी एंड ए। इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे तो है नहीं, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमें निकालना है। तो हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का मिड पॉइंट हम -6 और 12 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता है 12 में से 6 जाएगा, इट विल बी 6/2। तो हमारा एक्स का जो पॉइंट आ गया 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम मिड पॉइंट ऑफ का मिड पॉइंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस आपको पता है दोनों की 0 ही होगी और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, 0, -15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 0, 0, तो हम इसके y एक्सिस को प्लस करेंगे 0 प्लस फिर माइनस का 15/2। तो इसका जब हाफ करेंगे तो -7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7.5, देखो ये 7 और 8 है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, 5 फीट और 3 फीट का डाइनिंग टेबल बनाना है। अब देखो पहला 5 फीट है, तो यहाँ से बिल्कुल 5 फीट कैसे होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल बीचों बीच है। तो आपको पता है 2.5 तो इधर होगा और 2.5 की डिस्टेंस हमारी इधर होगी, तो टोटल मिला के 5 फीट हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर हम 2.5 फीट जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 1 फीट हो गया, 3 से लेके 2 तक 1 फीट, 2 फीट, और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में जो पॉइंट होगा हमारा वो हमारा कौन सा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ से 2.5, ये 3 से 4 1 फीट, 4 से 5 1 फीट, और यहाँ से बिल्कुल इसके बीचों बीच में जो वैल्यू चली जाएगी वो हो जाएगी हमारी
दूसरा कॉर्नर हो जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 फीट का ले लेंगे। तो 6 से लेके जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 9 फीट -9। और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो बिल्कुल ये भी हमारा कहाँ पे आएगा, 9 फीट -9 पे आ जाएगा। तो जब मैं अब इसके पॉइंट लिखूंगी तो x का आपको पता है 0.5 है, 0.5 और y का कोऑर्डिनेट है 6। यहाँ पे कितना होगा, 5.5 और y का 6। इस पॉइंट का नाम x से लेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 कॉमा -9 और इस पॉइंट का क्या हो जाएगा 0.5 कॉमा -9। तो ये हमने क्या किया, इस टेबल को भी यहाँ पर लगा दिया, रेक्टेंगुलर टेबल को, और इसके कॉर्नर पॉइंट भी हमने लिख लिए A B C D। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।